देखिए, आज की वीडियो बेसिकली उन सभी के लिए रहने वाली है जो कि जेकेएसएसबी एमटीएस की तैयारी करने जा रहे हैं ना। यानी कि क्लास 4 जिसे कहा करते तब एमटीएस कहेंगे, इसको जो भी तैयारी करने जा रहे हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो सिर्फ वही ये वीडियो देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन को लेकर अभी भी डाउट चल रहे हैं दिमाग में कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो देखो, दो तरह के नोटिफिकेशन थे, दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज जो है वो रेफर करी थी और उसमें मेंशन करा था। पहले डिपार्टमेंट ने कहा था कि जो एमटीएस की पोस्ट रहने वाली है इस बार, उसमें क्वालिफिकेशन हमारे एंड से जो है वो मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th पास होनी चाहिए, वहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया था। अभी दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया, वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम में कंसेप्ट था ही नहीं, वहाँ पे सिंपली कहा हुआ था कि मैट्रिक यानी कि 10th पास या अबव कहा हुआ था, तो उसके हिसाब से बाकी भी एलिजिबल होंगे। लेकिन सही जो क्लैरिटी है वो तभी है कि जब जेकेएसएसबी को सारा डाटा आ जाएगा, वो अपने एंड से उस टाइम पे कंबाइंड पोस्ट निकलेंगी, तब क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा उस पर सारा डिपेंड रहने वाले। तो अभी हम कुछ भी क्लियर कट यहाँ पे नहीं कह पाएंगे। लेकिन हाँ, जो भी तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की, जिनका लेवल अभी वीक है या फिर जो स्ट्रांग बनाना चाहते हैं अपने आप को, इस एग्जाम को इस बार क्लियर करना चाहते हैं, उन्हें किन टॉपिक पर फोकस ज्यादा करना चाहिए वो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो वो जिनके कंसेप्ट थोड़े वीक हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करेंगे, उनको मैं यही बोलूंगा आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। स्टार्टिंग अपने बेसिक से क्लियर करो। जैसे आपको कुछ टेबल कैलकुलेशन पे आपको फास्ट करनी पड़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, तो उसके लिए आपको जैसे 13 का टेबल, 14 का टेबल, 17 का टेबल, इस तरह के कुछ टेबल आपको 20 तक के टेबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कुछ क्यूब्स 20 या 30 तक क्यूब हो गए, स्क्वायर हो गए, नंबर के स्क्वायर रूट हो गए, क्यूब रूट हो गए, आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे, जैसे मर्जी कवर कर लो। तो इस तरह के जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे। नंबर सिस्टम के बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इस तरह के बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ डायग्राम, ट्राइंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, इस तरह के सारे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने होंगे। और अगर आप बोलोगे तो हम भी इस पर वीडियो जरूर बना दूंगा इस चैनल पर, एक वीडियो में एक या दो या तीन वीडियो जितनी भी बनेगी मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट पर मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा। अगर आप मुझे बोलोगे, ज्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे, तो जरूर मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीडियो से स्टार्ट करूंगा। बट फिलहाल यहाँ और वो बेसिक्स वीडियो जो कि मैं बात कर रहा हूँ वो इन्हीं दिनों में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। बट उससे पहले ये जो जिनके थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर है या फिर जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, उसके बाद उन्हें किन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए अगर वो एमटीएस की तैयारी करने जा रहे हैं। देखो, 4 टॉपिक ऐसे जिन्हें सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से कवर करना होगा, जिसमें एक परसेंटेज वाला टॉपिक आ रहा है, एक एवरेज का टॉपिक, एज बेस्ड प्रॉब्लम सोचने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर आ जाता है ना। ये 4 चैप्टर जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं अगर आपको ये इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है। आप चाहते हो मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करा जाए, हालांकि टॉपिक तो सारे कवर करने होंगे, लेकिन इनिशियल लेवल पर आपको ये 4 टॉपिक अच्छे से कवर करने चाहिए। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन की तरफ आना चाहिए। इनके नाम मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो पेपर हुए थे एमटीएस के या क्लास 4 की बात कर लो, उनमें जो मेजोरिटी में क्वेश्चंस थे वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछे गए या स्पीड वाले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मेंसुरेशन से नहीं पूछे गए, वहां से भी पूछे गए हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब मैंने काउंट किया तीनों साइड को मिला के, तो इनमें से देखने को मिले हैं। तब भी कह रहा हूँ इन पर फोकस कर लो, उसके बाद जो बाकी बचेंगे उन पर भी फोकस कर लेना। तो ये आपको समझ आ गया। और जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं है उनको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने होंगे। रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग के 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर, हर सेट में 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे थे। डायरेक्शन सेंस वाला हो गया, इसमें भी क्वेश्चन आ रहे थे। ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज। अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है, कम से कम 12 to 13 क्वेश्चन आपको सिर्फ इन्हीं, कम से कम 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे सिर्फ इन 4 टॉपिक से एग्जाम में। तो ये 4 टॉपिक 20 में से 12 क्वेश्चन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आप समझ सकते हो। आपको ये तैयार करने होंगे। ऑलरेडी इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की, ठीक है, तो जो क्लास 4 वाली प्लेलिस्ट भी बनी है वहां पे जाके भी वीडियोस देख सकते हो। एडवांस लेवल का पढ़ना है, एसआई लेवल की प्लेलिस्ट है, वीएलडब्ल्यू की प्लेलिस्ट में एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, वो भी जाकर तैयारी कर सकते हो। इस स्टेज में जब नोटिफिकेशन आएगा प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप पुरानी वीडियो से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। जब ये 4 टॉपिक अच्छे से कवर कर लोगे, फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल वाले, वो भी आपको कवर करने होंगे। तो इसका भी सेक्शन आपको समझ आ गया। इंग्लिश की जहां तक बात आती है, देखो इंग्लिश में जो लास्ट टाइम डिफिकल्ट आ रहा था वो पैसेज सेक्शन डिफिकल्ट आ रहा था, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप तब तक, जब तक आपका पेपर आता तब तक बेसिक जो टेंसेज होते हैं, टेंसेज के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। प्रीपोजिशन हो गया, मॉडल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये 3-4 टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से कवर करो। ट्राई करो दिन में
दो तीन नए एंटोनिम सिनोनिम वगैरह याद करते रहो। फिलहाल आपको ये वाली स्ट्रैटेजी, ये वाली अप्रोच आपको यूज करनी चाहिए अगर आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। फिर से बोलूंगा, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, मोडाइल्स, टेंसेस वगैरह हो गए, ये लो टॉपिक कवर कर लो और एंटोनिम सिनोनिम भी याद करते रहो। आपको अच्छे खासे नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस सेक्शन में से। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके वाला सेक्शन आता है। जम्मू कश्मीर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, जितना हो सकता है आपको कवर करना ही करना है। लेकिन बाकी सेक्शन में आपको सबसे पहले जब आप तैयारी कर रहे हो किन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए मैं वो डिस्कस करूंगा। स्पोर्ट्स की कैटेगरी आपके लिए सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक या फिर इस सेक्शन की बात करेंगे वो स्पोर्ट्स वाला रहने वाला है। इसमें आपको करना क्या क्या है, जैसे कोई भी अभी इवेंट होने जा रहा है, जैसे हम बोलेंगे अगले अभी जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ होने जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ कहाँ होने जा रहे हैं, कौन से ईयर में होने वाले हैं। एक तो इस तरह के कंसेप्ट, ये जो इवेंट हो गए हैं ऑलरेडी वो इवेंट्स आपको करने पड़ेंगे। कोई अवार्ड है किसी को बेस्ट, जैसे आईपीएल की बात करेंगे उसमें जो अवार्ड दिए गए, या और भी जो कैटेगरी होती है बैडमिंटन, टेनिस वगैरह, या फिर कोई भी कैटेगरी स्पोर्ट्स की, आपको हर एक चीज यहाँ पे स्पोर्ट्स से कवर करनी होगी। क्योंकि लास्ट तीनों साइड की अगर हम बात करेंगे, अगर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इसी कैटेगरी से पूछे गए थे। और किसी भी एग्जाम की बात करें इस कैटेगरी से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में खत्म कर सकते हो इस टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको कम से कम एक हफ्ते का टाइम लगने वाला है इस पूरे टॉपिक को कवर करना चाहते हो तो इसीलिए सबसे पहले आपको इस कैटेगरी को कवर करना चाहिए। इसके बाद दूसरी तरफ एंड पर आएंगे, विटामिन डिजीज की बात करेंगे। पूरे साइंस में आप कुछ करो ना करो, स्टार्टिंग लेवल पर आपको विटामिन वाला चैप्टर और डिजीज वाला चैप्टर, ये चैप्टर आपको अच्छे से कवर करने होंगे। विटामिन में जैसे विटामिन का केमिकल नेम हो गया, डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, किसमें कौन सा विटामिन होता है, फैट सोल्यूबल कौन से, वाटर सोल्यूबल कौन से, एक तो ये वाला कंसेप्ट, और डिजीज वाला जो आता है जो चैप्टर आपको ऑलरेडी कवर करवाया भी हुआ है, ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा पूरा साइंस के क्वेश्चन में। इसी जीके में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे चलेंगे, कल्चर वाला टॉपिक, डांस फॉर्म हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कौन से कनेक्टेड हैं, इस तरह के टॉपिक्स कल्चर में आ जाते हैं, ये भी आपको कवर करना होगा। हालांकि डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वहां पर डिटेल्ड वीडियो है कल्चरल टॉपिक पर, एसएससी एमटीएस जीके के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहां पे कई सारे टॉपिक कवर करवाए गए, डिटेल में कवर करवाया गया, यहाँ पर भी कवर कराया जाएगा, बस यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए। अपॉइंटमेंट्स, अभी रिसेंट में डिफेंस मिनिस्टर कौन है या एसबीआई के चेयरमैन कौन है, इस तरह के जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं रिसेंट वगैरह पिछले 1.5-2 साल की, वो सारे आपको कवर करनी पड़ेंगी। ये 3-4 टॉपिक जब अच्छे से कवर कर लोगे, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर डैम की बात करेंगे, वो वाला टॉपिक भी कवर कर लेना। फिलहाल इनिशियल लेवल पे आपको जीके वाले सेक्शन में ये सभी टॉपिक करने होंगे अगर आपको अच्छा स्कोर पेपर में करना है। जहां तक बात आती करंट अफेयर्स की, तो स्पोर्ट्स जो है वो करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेगा। रिसेंटली अवार्ड वगैरह की बात की, अपॉइंटमेंट्स भी करंट अफेयर को कवर करता है, इसलिए आपको अलग से करंट अफेयर्स नहीं बोल रहा हूँ, ये 4-5 टॉपिक बता रहा हूँ, ये तैयार करने होंगे। वीडियो एंड करने से पहले बोलूंगा, हर तरह के जो चैप्टर आपको बता रहा हूँ प्लेलिस्ट बनी है वहां पर अवेलेबल है। फिर से आपको एमटीएस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर, कंप्लीट ए से लेकर जेड तक सिलेबस कवर करवाया जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, पर नोटिफिकेशन आ जाए। बट उससे पहले अगर आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके जो भी बेसिक्स होते हैं वो सारे हमने सीखने हैं, हमें ये चैप्टर वगैरह करने हैं, हम बाद में करेंगे, हमें बेसिक्स क्लियर नहीं है, हमें बेसिक्स क्लियर करना ताकि मैथ पढ़ने में मजा आए, मुझे भी समझ है जब मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ता हूँ मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, कैसे कैसे कैलकुलेशन वगैरह करनी है, मैं भी बाकियों की तरफ फास्ट कैलकुलेशन कर सकूँ, जब मेरे सामने क्वेश्चन आए तो मैं भी वहाँ पे टाइम ना लगाऊं क्वेश्चन को कवर करने में, मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसे डर नहीं लगना चाहिए, अभी टाइम है। अगर वो चीज़ आप चाहते हो, वो वाली वीडियोज अगर आप चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ज्यादा कमेंट्स देखने को मिलते हैं इसका मतलब ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो वीडियोस कवर कर जाएं, तो मैं वो भी कवर करने के लिए तैयार हूँ और इन्हीं दिनों में कवर कर लूंगा ताकि आपका मैथ जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाए और जैसे नोटिफिकेशन आता है कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल किसी भी तरीके का डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना, आप में से कौन कौन तैयारी कर रहा है इसकी वो भी जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम जिसने नहीं ज्वाइन करा है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना और इसी नाम से इंस्टाग्राम पे वहां पे भी फॉलो कर लेना।